हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका डॉक्टर वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा इग्नाइट बैच चल रहा है। हमने इसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हम सेकेंड चैप्टर 11th क्लास का कंप्लीट कर रहे हैं, तो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। जिसने नहीं देखा जल्दी से जाके देख लो, उसके बाद इस पे आओ। ठीक है, ये है पार्ट 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। ठीक है, समझ गए। अच्छा, जैसे कि हमें पता है कि इस चैप्टर से देखो, इस चैप्टर से आ सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं बताती जाऊंगी कहाँ कौन सी जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, सारे डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किंगडम प्रोटेस्टा, इससे पहले किंगडम मोनेरा था, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में खत्म कर दिया है। आप जाके किंगडम मोनेरा देख लीजिएगा। ठीक, पूरा फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे किंगडम प्रोटेस्टा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, ये सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स का बना है ये किंगडम। ठीक, इस किंगडम में सारे सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं इस किंगडम में। दूसरी चीज क्या, प्रोटिस्टा कनेक्टिंग लिंक है मोनेरा और दूसरे अदर किंगडम से। ठीक है, ये लिंक है मोनेरा अलग, मोनेरा के साथ भी लिंक है और दूसरे और किंगडम के साथ भी लिंक है। तीसरा, इसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। ठीक है, प्लस इसमें फ्लैजिला सीलिया सूडोपोडिया भी होते हैं। ठीक है, समझ गए। अच्छा, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने ट्रू रिप्रोडक्शन शो किया था। ट्रू, ठीक है, ये पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने ट्रू रिप्रोडक्शन शो किया था। ठीक है, इनके गैमेट्स गैमेट्स फ्यूज होके जाइगोट फॉर्म करते हैं। ठीक है, 2 गैमेट, एक मेल एक फीमेल, फ्यूज होते हैं और जाइगोट फॉर्म करते हैं। ठीक है, इतना आया प्रोटिस्टा का। इसमें सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। ये लिंक है मोनेरा और दूसरे किंगडम्स के बीच का। इसमें न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, फ्लैजिला सीलिया सीडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इतना आया। इनमें रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने ट्रू रिप्रोडक्शन शो किया। ठीक है, ट्रू रिप्रोडक्शन अभी पढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट है गैमेट्स, इसमें जो बनते हैं वो फ्यूज होते हैं, फ्यूज होके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ठीक, इतना आया। आगे बढ़ते हैं। प्रोटिस्टा के ये 5 डोमेन्स हैं। डोमेन्स मतलब एरिया ऑफ नॉलेज, डोमेन्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, डोमेन्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, ये 5 डोमेन्स हैं जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, समझ गए। 5 डोमेन कौन से हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स या डिनोफ्लैजिलेट्स कुछ बोलते हैं, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स। ठीक है, डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स, डोमेन्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ठीक, डोमेन्स मतलब एरिया ऑफ नॉलेज। इस किंगडम में हमें इन इन एरिया से नॉलेज लेनी है। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ठीक है, जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, अब दिख रहा है, डाइनोफ्लैजिलेट को ही देखो और कहीं नहीं देखना, मुझे सुनते जाओ और यहाँ देखते जाओ। ठीक है, सब याद होता जाएगा। डाइनोफ्लैजिलेट फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक, फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, लाइट का यूज करके अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। ठीक, इनमें ये कहाँ पाए जाते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक, डिफरेंट कलर के होते हैं। इसमें हमें पढ़ना है रेड डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक, रेड डाइनोफ्लैजिलेट क्या होता है, ये बैंक्स ऑफ रिवर पे पाया जाता है। ठीक, और ये रेड टाइड फॉर्म करता है। रेड टाइड क्या होता है, रेड टाइड कैसे फॉर्म होता है, ये जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। टॉक्सिन्स रिलीज करने के बाद
ये रेड कलर शो करते हैं, उन्हीं टॉक्सिन्स की वजह से रेड कलर शो होता है, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं हम रेड टाइड्स। समझ गए? पानी में रेड कलर शो होगा रेड डाइनोफ्लैजिलेट जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं उनकी वजह से। समझ गए? अच्छा, कौन सा है मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इनका जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट है? गोनियोलॉक्स, ठीक है, गोनियोलॉक्स, ठीक। अच्छा, सेल वॉल इनकी किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इतना आया, इतना आया। सेल वॉल इनकी सेलुलोज की बनी होती है। इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें कुछ कुछ इनकी सेल वॉल में प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स में कुछ फरो होते हैं, ठीक है, फरो मतलब गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों में से ही फ्लैजिला निकलता है। समझ गए? उन गड्ढों में से ही फ्लैजिला निकलता है, ठीक। सबसे पहले डाइनोफ्लैजिलेट अलग से हम देख लेते हैं। हाँ, डाइनोफ्लैजिलेट फोटो ऑटोट्रॉफ्स थे सबसे पहली चीज। ये क्या है? फोटो ऑटोट्रॉफ्स। दूसरा क्या था? ये मरीन वाटर में पाए जाएंगे, मरीन वाटर में पाए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं? जो लाइट का यूज करके अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक। फोटो ऑटोट्रॉफ्स हो गया, मरीन वाटर में पाए जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर शो करते हैं। हमें इसमें पढ़ना है रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, रेड से ही लिख लेते हैं, रेड डाइनो या डिनोफ्लैजिलेट्स। रेड डिनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। रेड डाइनोफ्लैजिलेट की बात करें तो ये समुद्र में क्या फॉर्म करते हैं? रेड टाइड्स फॉर्म करते हैं, रेड टाइड्स फॉर्म करते हैं। रेड टाइड्स कैसे फॉर्म होते हैं? ये जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये सेक्रीट करते हैं कुछ टॉक्सिन्स, सेक्रीट्स टॉक्सिन्स। इन्हीं टॉक्सिन्स की वजह से रेड टाइड फॉर्म होते हैं समुद्र में। समझ गए? आ गया इतना, ठीक। कौन सा ऑर्गेनिज्म बताया मैंने तो ये करता है रेड डाइनोफ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट, गोनियोलॉक्स, ठीक। आ गया। इनकी सेल वॉल इनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? सेल्यूलोजिक होती है, ठीक, सेल्यूलोजिक होती है, सेल्यूलोजिक होती है और इसमें कुछ प्लेट्स होती हैं, सेल वॉल में प्लेट्स होती हैं, और इन्हीं प्लेट्स में क्या होता है? फरो होते हैं, ठीक, फरो होते हैं, गड्ढे गड्ढे होते हैं, इन्हीं गड्ढों से फ्लैजिला निकलता है। समझ गए? इन्हीं गड्ढों से फ्लैजिला निकलता है। सेल वॉल सेल्यूलोजिक होती है, प्लेट्स होती हैं, इन्हीं प्लेट्स में फरो होते हैं, उनसे फ्लैजिला निकलता है। समझ गए? फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं, मरीन होते हैं, मरीन वाटर में पाए जाते हैं, डिफरेंट कलर शो करते हैं। रेड डाइनोफ्लैजिलेट पढ़ने हैं हमें, इसमें रेड टाइड फॉर्म करते हैं, रेड कलर का टाइड फॉर्म करते हैं। अच्छा, रेड टाइड कैसे फॉर्म करते हैं? इन ये रिलीज करते हैं टॉक्सिन्स, है ना, टॉक्सिन्स। और कहाँ फॉर्म करते हैं? बैंक्स ऑफ रिवर, ठीक, रिवर के बैंक पे फॉर्म करते हैं ये रेड टाइड्स। समझ गए? इतना आ गया। गोनियोलॉक्स, ठीक, ये सेल वॉल सेलुलोजिक होती है, इनमें प्लेट होती है, इन प्लेट में फरो होते हैं, फरो में से कौन आता है बाहर? फ्लैजिला, ठीक। आ गया। अब अगला देखते हैं हम। हाँ,
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स में देखो, क्राइसोफाइट्स में कौन कौन आता है, डायटम्स आते हैं, डिस्माइड्स आते हैं, ठीक। जो ये डिस्माइड्स होते हैं इनका कलर होता है गोल्डन, तो डिस्माइड्स को हम गोल्डन एल्गी भी, गोल्डन प्रोटिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, समझ गए, गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में पाए जाएंगे, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये वाटर में पैसिवली फ्लोट करते हैं, ठीक। और ये जो वाटर में पैसिवली फ्लोट करते हैं इन्हें हम बोलते हैं फाइटो प्लैंक्टन या फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा इनमें ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से देख लेते हैं, डायटम्स और डिस्माइड्स आते हैं इसमें। डिस्माइड्स क्या होते हैं, गोल्डन एल्गी होते हैं, ठीक। ये फ्रेश वाटर मरीन वाटर दोनों में पाए जाएंगे, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट, वाटर में पैसिवली फ्लोट करते हैं, जो वाटर में पैसिवली फ्लोट करते हैं उन्हें बोलते हैं हम फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक। ये फोटोसिंथेटिक, इनमें से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक। इनका सेल वॉल जो होता है, इनके सेल वॉल में सिलिका एम्बेडेड होता है। अब सिलिका एम्बेडेड होता है उसकी क्या खास बात है, जब क्राइसोफाइट्स, डायटम्स, डिस्माइड्स, इनकी जब डेथ हो जाती है, ठीक, तो ये तो डिकम्पोज हो जाएंगे, इनकी सेल वॉल बची रहती है, सेल वॉल इनकी अलाइव रहती है। किस वजह से अलाइव रहती है, सिलिका की वजह से अलाइव रहती है, ठीक। सिलिका एम्बेडेड होता है, उस वजह से इनकी सेल वॉल अलाइव रहती है। और ये सी के बॉटम पे एक लेयर बना देते हैं, जो एक लेयर बनती है उसे बोलते हैं, वो इनके सेल वॉल की ही बनती है, उसे बोलते हैं हम डायएटमेशियस अर्थ, ठीक। डायएटमेशियस अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया है, इसको ध्यान से याद रखना है। कौन फॉर्म करता है, क्राइसोफाइट्स फॉर्म करते हैं, डायटम्स फॉर्म करते हैं, ठीक। क्यों फॉर्म करते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल में क्या होता है, सिलिका होता है। आया, ठीक। इसको अब देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या आता है इसमें, डायटम्स एंड डिस्माइड्स। डिस्माइड्स क्या होते हैं, गोल्डन एल्गी। डिस्माइड्स क्या होते हैं, गोल्डन एल्गी, ठीक है, समझ गए। ये फ्रेश एंड फाउंड इन फ्रेश एंड मरीन वाटर, फ्रेश और मरीन वाटर दोनों में पाए जाएंगे, ठीक। फ्रेश और मरीन वाटर दोनों में पाए जाएंगे, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करेंट में। कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक। चौथा क्या है, फ्लोट्स पैसिवली इन वाटर, वाटर करेंट में पैसिवली फ्लोट करते हैं, कौन, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, समझ गए, ठीक। इनका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल में इनके क्या एम्बेडेड होता है, सिलिका एम्बेडेड होता है, ठीक। सिलिका एम्बेडेड होता है। अच्छा, इस सिलिका की वजह से क्या होता है, डायएटमेशियस अर्थ फॉर्म होता है, ठीक है। क्योंकि ये सिलिका जो होता है डिग्रेड नहीं हो पाता, जब ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो ये जो सिलिका होता है डिग्रेड नहीं हो पाता है, ठीक। उसकी वजह से ये सी के बॉटम में कवरिंग फॉर्म कर देता है, जिसे हम बोलते हैं डायएटमेशियस अर्थ, समझ गए। ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज हो जाएंगे, उनका सेल वॉल रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि उनमें सिलिका प्रेजेंट होता है, ठीक। आ गया, समझ गए, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे अब तुम्हें देखना है यूग्लिनॉइड्स, ठीक। यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक, यूनिसेलुलर होते हैं। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक, और डैम्प सॉइल में पाए जाते हैं, दलदली सॉइल में, दलदली मिट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है। ये स्टेगनेंट वाटर, फ्रेश वाटर कैसा होगा? स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी, ठीक, स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। तीसरा क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक होते हैं। यूग्लिनॉइड्स को कनेक्टिंग लिंक क्यों बोला है? ठीक, प्लांट्स और एनिमल्स का कनेक्टिंग लिंक क्यों बोला है? ठीक, पहले तो ये दोनों के कैरेक्टर्स शो करते हैं। प्लांट के कैरेक्टर क्या हो गए? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। एनिमल लाइक कैरेक्टर कौन सा हो गया? ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। एनिमल लाइक न्यूट्रिशन कैसा होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, प्लस इनमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक, इसीलिए ये दोनों के कैरेक्टर, प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक, और इन्हें बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। दो टाइप के न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, एक होलोजोइक, एक हेटेरोट्रॉफिक, ठीक। अच्छा, इसीलिए इन्हें बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन इनकी पेलिकल की बनी होती है। पेलिकल किसका बना होता है? लिपोप्रोटीन का बना होता है, समझ गए? लिपोप्रोटीन का बना होता है। और यूग्लिनॉइड्स में दो फ्लैजिला होते हैं, एक होता है लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट, ठीक। फ्लैजिला लोकोमोशन के लिए होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए होता है, समझ गए? अच्छा, इनमें क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बी भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए तो कॉमन है, प्रेजेंट होगा ही होगा। क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी जो प्रेजेंट होता है, ये हायर प्लांट का कैरेक्टर है, ठीक, हायर प्लांट का कैरेक्टर है क्लोरोफिल बी, समझ गए? इसीलिए इसे कनेक्टिंग लिंक बोला है हमने, ठीक। यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर कैसा होना चाहिए? स्टेगनेंट होना चाहिए। और ये डैम्प सॉइल में भी पाए जाएंगे। ये कनेक्टिंग लिंक कहलाते हैं। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। सेल मेम्ब्रेन इनकी पेलिकल की बनी होती, ठीक, और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, वो भी दो। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे। यूग्लिनॉइड्स, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे। फ्रेश वाटर कैसा होगा? स्टेगनेंट होगा, रुका हुआ पानी होगा, स्टेगनेंट वाटर में पाए जाएंगे। एंड ये डैम्प सॉइल में पाए जाएंगे, समझ गए? डैम्प सॉइल में पाए जाएंगे। अच्छा, ये प्लांट लाइक कैरेक्टर शो करते हैं। प्लांट लाइक कैरेक्टर शो करते हैं और एनिमल लाइक कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। प्लांट लाइक कैरेक्टर कौन सा हो गया? फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनिमल लाइक कौन सा हो गया? पहला तो इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। दूसरा क्या हो गया? ये एनिमल लाइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। एनिमल लाइक न्यूट्रिशन क्या हो गया? होलोजोइक होता है, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, समझ गए? इतना आया। इसीलिए ये दोनों टाइप के न्यूट्रिशन शो करते हैं, इसीलिए इन्हें मिक्सोट्रॉफिक बोलते हैं। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। और ये कनेक्टिंग लिंक कहलाते हैं बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच का, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहलाते हैं, समझ गए? इतना आया।
ठीक। अच्छा, यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक से PYQ बन चुका है, ये याद रखना है। मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से PYQ बन चुका है, ठीक है, समझ गए इतना। अच्छा, इनकी जो सेल वॉल होती है इनकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या किसकी बनी होती है? पेलिकल की। और पेलिकल किसका बना होता है? लिपिड्स और प्रोटीन का। लिपिड्स, लिपोप्रोटीन लिख सकते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन का बना होता है, समझ गए। अच्छा, इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल बी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल बी किसका कैरेक्टर है? हायर प्लांट का कैरेक्टर है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, समझ गए। इस पे PYQ बना है, तो अच्छे से याद रखना है, समझ गए। आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो स्लाइम माउल्स के बारे में। स्लाइम माउल्स सेप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट हैं, ठीक, सेप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट हैं। ये अपने वेजिटेटिव फेज में एक स्लाइमी मास फॉर्म करते हैं, एक स्लाइमी मास फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये स्लाइमी मास इन्हें एग्रीगेट करके रखता है, एक झुंड में बना के रखता है ना। अच्छा, सूटेबल कंडीशन में क्या होता है? जब फेवरेबल कंडीशन होती है, सूटेबल कंडीशन मतलब फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में ये एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं, उस एग्रीगेशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, समझ गए। एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं, एग्रीगेशन को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक। और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? जब अनफेवरेबल एडवर्स कंडीशन आ जाती है, तो ये जो प्लाज्मोडियम बना होता है ये डिफरेंशिएट कर जाता है फ्रूटिंग बॉडीज में। अब फ्रूटिंग बॉडीज कौन सी होती है? फ्रूटिंग बॉडीज वो बॉडीज होती हैं, स्पोर बियरिंग बॉडीज होती हैं। स्पोर बियरिंग बॉडीज कैसी होती है? जो स्पोर बियर करे, जिनमें स्पोर बने, स्पोर को स्टोर करके रखे अपने अंदर, समझ गए। स्लाइम माउल्स, स्लाइम माउल्स के बारे में अलग से देख लेते हैं। स्लाइम माउल्स ये कैसे होते हैं? सैप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट होते हैं, सैप्रोट्रॉफिक प्रोटिस्ट होते हैं। ये अपने वेजिटेटिव फेज में, वेजिटेटिव फेज में एक स्लाइमी मास फॉर्म करते हैं। अच्छा, वेजिटेटिव फेज कौन सा होता है? वेजिटेटिव फेज कौन सा होता है? ये वो फेज होता है जर्मिनेशन और फ्लावरिंग के बीच का स्टेज जो होता है उसे कहते हैं वेजिटेटिव फेज, ठीक। वेजिटेटिव फेज याद रखना है कौन सा होता है? बिटवीन जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग, ठीक है। जर्मिनेशन और फ्लावरिंग के बीच का स्टेज कहलाता है वेजिटेटिव फेज, ठीक। वेजिटेटिव फेज में ये एक स्लाइमी मास फॉर्म करता है एक साथ रखने के लिए, समझ गए। अच्छा, इनकी बॉडी डिकेइंग ट्विग्स के साथ मूव होती है। डिकेइंग ट्विग्स के साथ क्यों? ट्विग क्या होता है? जैसे कि ये एक फ्लावर है, लीव्स हैं, ये इसमें ब्रांच भी है, ब्रांच से भी लीव भी है, ठीक है। और इसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट हैं, समझ गए, ठीक। ये कहलाएगा फ्लावरिंग ट्विग, समझ गए, ये कहलाएगा फ्लावरिंग ट्विग। और डिकेइंग ट्विग क्या हो गया? डीके हो रहा है जिसमें, ठीक है।
डिकेइंग, समझ गए? डिकेइंग चीज से अपना न्यूट्रिशन लेना उसे कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसीलिए कहते हैं इन्हें सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। आ गया? आ गया? ठीक है, समझ गए? इतना समझ गए? इनकी बॉडी मूव करती है, बॉडी मूव्स along with decaying twig, ठीक है? डिकेइंग ट्विग के साथ इनकी बॉडी मूव करती है। अच्छा, सुटेबल कंडीशन में क्या बताया था मैंने, ये क्या फॉर्म करेंगे? इन सुटेबल कंडीशन ये एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं, ठीक है? और इस एग्रीगेशन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। समझ गए? इस सुटेबल कंडीशन में ये एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ग्रो होता है, फिर ग्रो होने के बाद ये क्या होता है? स्प्रेड होता है। आ गया? ठीक, आप सुटेबल कंडीशन का देख लिया, अब अनफेवरेबल कंडीशन देखते हैं। इन अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? जो प्लाज्मोडियम है हमारा, जो प्लाज्मोडियम बना, ठीक है, जो प्लाज्मोडियम बना हमारा वो डिफरेंशिएट होता है और क्या फॉर्म करता है? प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होता है एंड फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडीज, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करता है। ये फ्रूटिंग बॉडीज क्या होती हैं? ये फ्रूटिंग बॉडीज क्या होती हैं? ये फ्रूटिंग बॉडीज स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडीज होती, क्या लिख सकते हो? स्पोर बियरिंग बॉडीज, ठीक है? ये वो बॉडीज होती हैं जो स्पोर बियर करके रखती, समझ गए? ये स्पोर, ये स्पोर ट्रू वॉल्स फॉर्म करते हैं, ट्रू वॉल्स शो करते हैं, और ये डिस्पर्स होते हैं अपनी फ्रूटिंग बॉडी से बाय एयर करेंट्स। ये क्या शो करते हैं? ट्रू वॉल्स, ट्रू वॉल्स शो करते हैं, ठीक है? और ये डिस्पर्स कैसे होते हैं? डिस्पर्स बाय, डिस्पर्स मतलब जब इनका फ्रूटिंग बॉडी बर्स्ट होगा तो उसमें से जो स्पोर्स होंगे एयर के थ्रू उड़ेंगे और हवा में जाएंगे, फिर वहां पे दूसरी कॉलोनी बनेगी जहां जाके ये गिरेंगे, समझ गए? आ गया? अच्छा, डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स, ठीक है? डिस्पर्स बाय एयर करेंट्स, इतना आया। ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और अंडर एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है तो एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। फिर रिजर्व फूड होता है ग्लाइकोजन एंड ऑयल, कैन सरवाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशन एंड एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट बोल सकते हैं इसे, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट बोल सकते हैं। तीसरा बोल सकते हैं रिजर्व रिजर्व फूड स्टार्च ग्लाइकोजन,
reserve food starch and reserve food glycogen. ठीक है, इतना आया, इतना आया, समझ गए? अब आगे बढ़े, प्रोटोजोअन्स। यहाँ है प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स क्या होते हैं? ये सारे प्रोटोजोअन्स हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, समझ गए? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं और ये प्रीडेटर और पैरासाइट दोनों की तरह रह सकते हैं। ठीक, प्रीडेटर और पैरासाइट दोनों की तरह रह सकते हैं। ये प्रिमिटिव रिलेटिव कहते हैं हम इन्हें, एनिमल्स के। हम कहते हैं इन्हें, ये एनिमल्स के प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराने, पुराने रिश्तेदार हैं ये प्रोटोजोअन्स एनिमल्स के। ठीक है, अच्छा रिश्तेदार है तो कुछ कैरेक्टर शो कर रहे होंगे, है ना? वो अभी हम देखेंगे। कौन से 4 टाइप के प्रोटोजोअन्स हैं? पहला है अमीबॉइड, अमीबॉइड, ठीक। दूसरा है फ्लैजिलेटेड, तीसरा है सीलिएटेड, चौथा है स्पोरोजोअन्स। ठीक, ये 4 टाइप अभी हमें पढ़ने हैं, समझ गए? प्रोटोजोअन सारे हेट्रोट्रॉफ होते हैं, ये प्रीडेटर और पैरासाइट की तरह भी रह सकते हैं। प्रिमिटिव रिलेटिव बोलते हैं हम इन्हें एनिमल्स के, ठीक है। हाँ, ऑल प्रोटो आर हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक, सारे प्रोटोजोअन्स हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक, ये प्रीडेटर और पैरासाइट दोनों की तरह रह सकते हैं। दूसरा है लिव एज प्रीडेटर और पैरासाइट, प्रीडेटर और पैरासाइट दोनों की तरह रह सकते हैं। हम इसे बोलते हैं रिलेटिव, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। इतना आया। अब हम देख लेते हैं चार प्रोटोजोअन जो हमने अभी देखे। अमीबॉइड हो गया, फ्लैजिलेटेड हो गया, सीलिएटेड हो गया, स्पोरोजोअन्स हो गया, ठीक। प्रोटोजोअन्स 4 टाइप के मैंने आपको बताए। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोअन, ठीक, अमीबॉइड हो गया। दूसरा फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। तीसरा सीलिएटेड, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। चौथा पोरोजोअन्स, ठीक है। पोरोजोअन्स 4 देख लिए। अमीबॉइड हो गया, अमीबॉइड हो गया, फ्लैजिलेटेड हो गया, हो गया, स्पोरोजोअन। ठीक, एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। अमीबॉइड जो होता है फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में पाया जाएगा। अमीबॉइड का लिखते जाओ, कहाँ कहाँ पाया जाएगा? फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, यहाँ पे ये पाया जाएगा। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गेन कौन सा होता है?
लोकोमोटरी ऑर्गन इनमें स्यूडोपोडिया होता है, ठीक है। स्यूडोपोडिया को हम फॉल्स फीट भी बोलते हैं, समझ गए। लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे लोकोमोशन कहते हैं, ठीक है, समझ गए। जैसे तुम घर से स्कूल जा रहे हो, तुम लोकोमोट कर रहे हो, है ना, लोकोमोशन हो रहा है, ठीक। अच्छा, लोकोमोटरी ऑर्गन देख लेते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन अमीबॉइड प्रोटोजोन में कौन सा होता है, याद रखना है आपको, स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। स्यूडो मीन्स, रिपीट करो, स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, समझ गए। स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट, ठीक है। स्यूडोपोडिया को हम बोलते हैं फॉल्स फीट। एक जगह से दूसरी जगह जाने में स्यूडोपोडिया हेल्प करता है। स्यूडोपोडिया कितने हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, ठीक है, दो भी हो सकते हैं, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन 2। इतना आया, इतना आया, ठीक है। अच्छा, इनके जो मरीन फॉर्म्स होते हैं, इनके जो मरीन फॉर्म्स होते हैं उनमें सिलिका शेल्स होते हैं, समझ गए। इनके सरफेस पे, इनके सरफेस पे सिलिका शेल्स होते हैं, इनके मरीन फॉर्म्स जो होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स के, उनके, ठीक। इसमें लिख सकते हो कि मरीन फॉर्म्स में क्या होता है, सिलिका शेल्स, सिलिका शेल्स होते हैं, और ये सिलिका शेल्स कहाँ पे होते हैं, ऑन देयर सरफेस, ये सरफेस पे होते हैं, ऑन देयर सरफेस, समझ गए। आ गया इतना। अमीबोइड प्रोटोजोआ फ्रेश वाटर, सी वाटर, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाएंगे। लोकोमोटरी ऑर्गन इनमें कौन सा होता है, सीडोपोडिया होता है। सीडोपोडिया क्या होता है, फॉल्स फीट, ठीक। सीडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट, समझ गए। पोडा, पोडिया, पोडा आया है, ठीक। पोडा मीन्स फीट। अच्छा, ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये जो मरीन फॉर्म्स होते हैं इनमें सिलिका शेल्स होते हैं, ठीक, सिलिका शेल्स होते हैं जो इनके सरफेस पे होते हैं। इतना आ गया। इसका एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इसका पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। ये एग्जाम्पल में एक अमीबा लिख सकते हो, एक एंटमीबा। दोनों ही साइंटिफिक नेम है, हैंड रिटन लिख रहे हो तो अंडरलाइन करोगे, ठीक। बायनॉमियल नोमेनक्लेचर में पढ़ाया है फर्स्ट चैप्टर में, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर नहीं आता तो फर्स्ट चैप्टर जाके देख लो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन पे। ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन फ्री लिविंग होते हैं, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, कुछ एक्वेटिक भी होते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और सम आर एक्वेटिक, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, समझ गए। कुछ एक्वेटिक भी हो सकते हैं इसमें से। ये इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन कौन सा होता है इनमें, जैसे कि नाम से पता चल रहा है फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिला होगा, ठीक। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, फ्लैजिला, समझ गए। फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गन होगा। इसके पैरासिटिक फॉर्म जो होते हैं डिजीज कॉज करते हैं, कौन सा डिजीज कॉज करते हैं, स्लीपिंग सिकनेस,
को डब्बे में डाल देते। ये जो पैरासिटिक फॉर्म होते हैं, पैरासिटिक फॉर्म डिजीज कॉज करते हैं। कौन सा डिजीज कॉज करते हैं? स्लीपिंग सिकनेस। इस पे क्वेश्चन बन चुका है पहले भी, इसको ध्यान में रखना है। स्लीपिंग सिकनेस, इस पे क्वेश्चन बन चुका है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है? ठीक, समझिए। स्लीपिंग सिकनेस, इसमें क्या क्या आ गया? ट्रिपेनोसोमा आ गया, लीशमेनिया आ गया और जियार्डिया आ गया। इसके एग्जाम्पल्स ध्यान में रखने हैं। एग्जाम्पल्स, ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा साइंटिफिक नेम है। लीशमेनिया, और तीसरा क्या आ गया? जियार्डिया। ठीक है, एक सेकंड, समझ गए? ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ये पे क्वेश्चन बन चुका है, समझ गए? फिर से देख लेते हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, ठीक? ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, कुछ इसमें एक्वेटिक भी हो सकते हैं। इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है? फ्लैजिला होता है, नाम से पता चल रहा है फ्लैजिलेटेड है। अच्छा, इनके कुछ पैरासिटिक फॉर्म क्या कॉज करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। कौन सा डिजीज कॉज करते हैं? स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, याद कर लो यहीं पे, ठीक? अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए? ट्रिपेनोसोमा, लीशमेनिया, जियार्डिया, ठीक? ट्रिपेनोसोमा, लीशमेनिया, जियार्डिया फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स है, समझ गए? नेक्स्ट अब आते हैं, यहाँ जगह नहीं है, नेक्स्ट देखते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, अलग से हम देखेंगे। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स जो होते हैं इनमें सीलिया प्रेजेंट होगा, प्रेजेंस ऑफ सीलिया। सीलिया तो प्रेजेंट होता है, पर कैसे प्रेजेंट होता है? इन इन रोज, इन रोज, रोज में प्रेजेंट होता है सीलिया, समझ गए? रोज में सीलिया प्रेजेंट होता है। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, समझ गए? और कॉमन सेल शो करते हैं ये, एक्वेटिक, फ्री लिविंग, पैरासिटिक भी हो सकते हैं एंड कॉमन सेल। अब ये क्या वर्ड आया? कॉमन सेल। ये क्या होता है? जैसे पैरासिटिक होता है, पैरासिटिक में क्या होता है? जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होस्ट पे रह रहे होते हैं, होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं और खुद इनको बेनिफिट होता है। पैरासिटिक में क्या होता है? खुद इनको बेनिफिट होता है और दूसरे को ये नुकसान पहुंचाते हैं, समझ गए? कॉमन सेल में क्या होता है? कॉमन सेल याद रखना, एक को बेनिफिट हो रहा होता है, एक को बेनिफिट भी नहीं होता, ना नुकसान होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? ये कॉमन सेल भी हो सकते हैं। इतना समझ आया? इतना समझ आया तो कमेंट में लिख दो हाँ मैम, ठीक है? आ गया, ठीक? नेक्स्ट अब देखते हैं, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है? सीलिया जो मैं लिख चुकी हूँ। फॉर लोकोमोशन और लिखना है, फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए रोज होती है सीलिया की,
और सीलिया की रोज जो होती है उनमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है। कौन सा मूवमेंट होता है? कोऑर्डिनेटेड, सब मिल के मूवमेंट करते हैं, टीम वर्क होता है ना, टीम वर्क होता है, सब मिल के टीम वर्क करते हैं और सीलिया आगे लोकोमोट और सीलिएटेड प्रोटोजोन आगे लोकोमोट करता है। समझ गए? इनमें क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, तब जाके इनमें लोकोमोशन हो पाता है। समझ गए इतना? समझ गए? अच्छा, इनमें जो फूड वैक्यूल होता है वो डाइजेशन के लिए होता है। डाइजेशन के लिए क्या होता है इसमें? फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है। किस लिए प्रेजेंट होता है? डाइजेशन के लिए। समझ गए? फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है डाइजेशन के लिए। ठीक, इसके एग्जाम्पल में तुम पैरामीशियम ले सकते हो, ओपेलिना ले सकते हो। पैरामीशियम कैसा होता है? चप्पल जैसा होता है ना? एग्जाम्पल पैरामीशियम हो गया, ओपेलिना। कोई भी साइंटिफिक नेम गलत नहीं लिखेगा, ठीक? सिखा चुकी हूँ, नहीं आता है तो लिविंग वर्ल्ड में जाके देख लो। ठीक, समझ गए? कोई गलत नहीं लिखेगा। पैरामीशियम एंड ओपेलिना सीलिएटेड प्रोटोजोन में आते हैं। समझ गए? सीलिएटेड प्रोटोजोन एक बार और देख लेते हैं। इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, रोज में प्रेजेंट होता है। इन रोज में क्या होता है? सीलिया का कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, सब मिल के मूवमेंट करते हैं और प्रोटोजोन को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। आ गया? अच्छा, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी, पैरासिटिक भी, कॉमन सेल भी हो सकते हैं। पैरासिटिक, एक्वेटिक समझ रहे होगे, फ्री लिविंग समझ रहे होगे। पैरासिटिक क्या है? पैरासिटिक मैंने अभी बताया, एक को बेनिफिट होता है, एक को नुकसान होता है ना? समझ गए? अच्छा, कॉमन सेल में क्या होता है? एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो। ठीक, समझ गए? अच्छा, इनमें डाइजेशन के लिए क्या होता है? फूड वैक्यूल। ठीक, अच्छा अब देखते हैं एग्जाम्पल इनके। इनमें पैरामीशियम ले सकते हो, ओपेलिना ले सकते हो। इस पे क्वेश्चन आ चुका है तो इस पे ध्यान रखना। समझ गए? एग्जाम्पल्स सबके याद करने हैं, ठीक है? एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन आ चुके हैं, याद कर लेना। नेक्स्ट हमें देखना है स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन सारे पैरासाइट होते हैं। इनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज होता है, इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज होता है। ठीक, और किस में हो जाएगा? स्पोरोजोअन्स के एग्जांपल क्या हो गए? प्लाज्मोडियम हो गया, है ना? प्लाज्मोडियम हो गया, माइक्रोसिस्टिस, सॉरी मोनोसिस्टिस। स्पोरोजोअन्स की बात करते हैं। स्पोरोजोअन्स ऑल पैरासिटिक, सारे पैरासिटिक होते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? एक को नुकसान हो रहा होता है, एक को फायदा हो रहा होता है। ऑल पैरासिटिक, इनकी लाइफ साइकिल में की जो लाइफ साइकिल होती है, एक इन्फेक्शियस, स्पोरोजोअन है तो स्पोर फॉर्म करेंगे, स्पोरोजोअन है तो स्पोर फॉर्म करेंगे। लाइफ साइकिल में इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज, इन्फेक्शियस स्पोर स्टेज होता है। ठीक, समझ गए? इसके एग्जाम्पल में तुम क्या ले सकते हो? एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम साइंटिफिक नो सिस्टम, साइंटिफिक कोई गलत नहीं करे। समझ गए? आ गया? स्पोरोजोन्स तक एक बार फिर देख लेते हैं। स्टार्टिंग यहाँ पे प्रोटोजोन्स चार टाइप के होते हैं। एक होता है अमीबॉइड, दूसरा होता है फ्लैजिलेटेड, तीसरा होता है सीलिएटेड, चौथा स्पोरोजोन्स होते हैं। अमीबॉइड के बारे में हम देख चुके हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेन कौन सा होता है? सीडोपोडिया होता है। फॉल्स फीट, सीडोपोडिया को हम और क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट बोलते हैं। फॉल्स फीट एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है।
इनके जो मरीन फॉर्म्स होते हैं उन सिलिका शेल्स होते हैं इनके सरफेस पे, समझ गए। इनके एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, अमीबा, अमीबा, एंट अमीबा, ठीक है। फ्लैजिलेटेड के एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, क्वेश्चन आ चुका है, ट्रिपेनोसोमा, लीशमेनिया, जियार्डिया। नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोआ, इसके भी एग्जाम्पल पैरामीशियम, ओपेलिना, समझ गए। अच्छा अब आगे देखते हैं, पोरोजोअन्स में प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, इसको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन। अब देखते हैं किंगडम फंजाई। ठीक है, किंगडम फंजाई देख लेते हैं। किंगडम फंजाई जो होता है इसमें हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक। इनमें ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं, किस पे ग्रेट डाइवर्सिटी, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और हैबिटेट पे ग्रेट डाइवर्सिटी। सबसे पहले ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, और ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं। कि ग्रेट डाइवर्सिटी कौन से दो कैरेक्टर हैं, मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल एंड हैबिटेट के बेसिस, ये मॉर्फोलॉजिकल और हैबिटेट के बेसिस पे ये ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं। अच्छा, फंजाई जो होता है वो कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है, ठीक है। फंजाई को हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन अब क्या होता है, कॉस्मोपॉलिटन वो होता है जो हर जगह पाया जाए, ठीक है, जो हर जगह पाया जाए, समझ गए। फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाया जाए उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। कुछ फंजाई जो होते हैं पैरासिटिक होते हैं, यार पैरासिटिक, समझ गए। कुछ पैरासिटिक होते हैं, रहते हैं प्लांट, एनिमल, लिविंग बॉडी पे, ठीक। प्लांट, एनिमल लिव ऑन प्लांट्स, एक्सेट्रा, समझ गए। ये प्लांट्स, एनिमल एक्सेट्रा, ठीक। ये पैरासिटिक फॉर्म, पैरासिटिक मैंने बताया था एक को बेनिफिट होता है एक को नुकसान होता है। कॉमेंसिल क्या बताया था, एक को बेनिफिट होता है दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इतना समझे। अच्छा, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, फैक्ट्स। क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो ये दो तरह के हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, खुद खाना नहीं बना सकते। हेट्रोट्रॉफ्स, हेट्रोट्रॉफ्स, समझ गए। ये फूड के बेसिस पे दो टाइप के होते हैं, ये एक होते हैं जो अपना डिकेइंग मैटर से फूड लेते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं।
द बेस ये एक होता तो अपना फूड लेते हैं डेड मैटर से होते हैं तो अपना फूड लिविंग मैटर्स। समझ गए गए ठीक। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फूड ये दो टाइप के हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक हो सकते हैं और दूसरा पैरासिटिक हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ फूड, ऑन द सोर्स ऑफ सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक हो सकते हैं और एक पैरासिटिक हो सकते, ठीक है, सैप्रोफिटिक हो सकते हैं और एक पैरासिटिक हो सकते। सैप्रोफिटिक में क्या होता है, ये एब्जॉर्प्टिव टाइप होता है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड लेते हैं अपना। कैसा होता है, ऑप्टिव, एब्जॉर्प्टिव टाइप होता है, ये फूड ऑप्टेन करते हैं। सैप्रोफिटिक होते हैं और एक पैरासाइट होते हैं, ठीक है। ये सैप्रोफिटिक एब्जॉर्प्टिव टाइप होते हैं, ये अपना खाना डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, ऑप्टेन देयर फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। इतना आया डब्बे में, ठीक, इतना आया। पैरासिटिक डेड एंड डिकेइंग मैटर अब कौन से हो सकते हैं, जैसे कि रॉटन फ्रूट्स, रॉटन मतलब सड़े हुए, रॉटन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, ठीक है, इतना आया। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ते हैं हम पैरासिटिक की तरफ। ये अपना फूड ऑब्टेन करते हैं लिविंग मैटर से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और इनके पास एक हॉस्टोरिया होता है, अभी बताते हैं आपको हॉस्टोरिया क्या होता है। ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये अपना फूड लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, समझ गए। अच्छा, किसके थ्रू लेते हैं, थ्रू हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया क्या होता है बेटा, हॉस्टोरिया इनके पास सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम कुछ भी हो सकता है, रॉक हो सकता है ना, सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए तो स्ट्रक्चर होता है कि इन्हें कहते हैं हॉस्टोरिया। समझ गए, समझ गए। अच्छा, अब आगे देखते हैं, यहाँ तक आया, यहाँ तक कोई डाउट हो में आप कमेंट लिख दो जल्दी, अभी तुरंत पढ़ूंगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं, कुछ फंजाई जो होती है एसोसिएटेड होती है एल्गी से, एल्गी के साथ साथ रहती है, एल्गी फंजाई मिलके रहते हैं, है ना, इसे कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अच्छा, इसे कहते हैं, ये जो एसोसिएशन मिला के बनाते हैं ये, इन्हें कहते हैं हम लाइकेंस। समझ गए लाइकेंस क्या होता है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनते हैं एल्गी और फंजाई के, एल्गी एंड
एल्गी एंड फंजाई मिल के बनाते हैं लाइकेन। ठीक, और इस एसोसिएशन को बोलते हैं हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। आ गया सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एल्गी और फंजाई मिलके एसोसिएशन में रहते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं। और बनाते क्या हैं, ये लाइकेन्स बनाते हैं। समझ गए? आ गया। इसमें एक एक्सेप्शन है, यीस्ट। समझ गए? यीस्ट, यीस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है और ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे कहते हैं हम हाइफी। फंजाई में एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन से कहते हैं यीस्ट। यीस्ट का साइंटिफिक नेम क्या होगा, सेक्रोमाइसिस। सेक्रोमाइसिस, ठीक है। साइंटिफिक नेम है तो क्या होना चाहिए, अंडरलाइंड होना चाहिए, हैंड रिटन है तो। ठीक, यीस्ट कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है और क्या फॉर्म करता है, फॉर्म्स फिलामेंटस स्ट्रक्चर फॉर्म कर। स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइफी। ठीक, हाइफी, समझ गए? अच्छा, ये हाइफी क्या होते हैं, ग्रुप में रहते हैं। ठीक, एक नेटवर्क फॉर्म कर देते हैं, ग्रुप में आते हैं फिलामेंटस हाइफी तो एक नेटवर्क फॉर्म कर देते हैं। उसी नेटवर्क को हम बोलते हैं माइसीलियम। मतलब नेटवर्क ऑफ हाइफी, इसे बोलते हैं हम माइसीलियम। समझ गए? माइसीलियम क्या होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफी कहलाते हैं माइसीलियम। और हाइफी क्या होता है, यीस्ट कुछ यूनिसेलुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे बोलते हैं हम हाइफी। हाइफी माइसीलियम समझ आ गया। कुछ हाइफी क्या होते हैं, कंटिन्यूस ट्यूब होते हैं। कंटिन्यूस ट्यूब मतलब कि एक ट्यूब है, ठीक, ट्यूब है, इसमें तुम्हें फिल्ड मिलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। समझ गए? बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। इस कंडीशन को बोलते हैं हम सिनोसिटिक कंडीशन, ठीक है। और इस हाइफी को बोलते हैं हम सिनोसिटिक हाइफी। सिनोसिटिक कंटिन्यूस ट्यूब होता है, कंटिन्यू, ठीक है। समझ गए? सिनोसिटिक कंडीशन समझ गए। अब हमें देखना है, अच्छा, इनका सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है। फंजाई जो होता है, फंजाई का सेल वॉल का बना होता है काइटिन, पॉलीसेकेराइड। काइटिन और पॉलीसेकेराइड का बना होता है, ये याद रखना है, इस क्वेश्चन आ चुका है। क्यू बन चुका है इस टॉपिक से। ठीक, इतना आ गया। एल्गी और फंजाई एसोसिएटेड रहते हैं, इनके एसोसिएशन को हम कहते हैं बायोटिक एसोसिएशन। ठीक, और ये एसोसिएशन क्या फॉर्म करते हैं, लाइकेंस फॉर्म करते हैं। लाइकेंस के बारे में अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। समझ गए? नेक्स्ट आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन
होता है, इनमें 3 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल होता है और सेक्सुअल होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन। ठीक, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग और फिजन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंट्स होते हैं, फिलामेंट्स जो होते हैं वो पार्ट पार्ट पीसेस में टूट जाते हैं। ठीक, और हर एक पीस एक न्यू फंजाई बना देता है। आ गया, ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। बडिंग में क्या होता है, एक बड फॉर्म होती है, एक आउटग्रोथ फॉर्म होती है, वो पेरेंट से डिटैच हो जाती है और वो बड एक न्यू प्लांट, एक न्यू फंजाई फॉर्म करेगी। समझ गए। नेक्स्ट आता है फिजन। फिजन में क्या होता है, फिजन एक फंजाई जैसे कि एक स्ट्रक्चर होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, फिजन बोलते हैं। समझ गए। फिजन किस में दिखाई देगा, फंगल सेल 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ठीक, और फंगल सेल डिवाइड हो रही है तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं न्यूक्लियस डिवाइड होगा कि नहीं, तो न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। ठीक, न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। और ये किस में देखने को मिलता है, फिजन ईस्ट में। एक एक करके देख लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, पहला है फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो फंगल फिलामेंट होते हैं जिसे कहते हैं हम माइसीलियम, माइसीलियम ब्रेक होता है पीस। फंगल फिलामेंट इज होता है माइसीलियम के ब्रेक होता है, ब्रेक्स पीसेस। समझ गए। ठीक, आ गया ये, आता जाए उसको डब्बे में। ठीक, अब सेकेंड देखते हैं हम, बी। सेकेंड क्या है हमारा, बडिंग। बडिंग, ठीक, बडिंग में क्या होता है, आपका बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा और वो स्ट्रक्चर नॉन माइसीलियल फंगस होता है। नॉन माइसीलियल मतलब फिलामेंटस नहीं होगा। ठीक, फिलामेंटस नहीं होगा, फ्रेगमेंट। समझ गए। अच्छा, नॉन माइसीलियम फंगस जो होता है ये सेपरेट हो जाता है, जो बड फॉर्म होता है ये सेपरेट हो जाता है मदर फंजाई से और एक यंग फंजाई बना देता है। समझ गए। बडिंग आया, बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, फॉर्म्स अ बड लाइक स्ट्रक्चर, बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। ये स्ट्रक्चर फिलामेंटस नहीं होता तो इसे बोल सकते हैं हम नॉन माइसीलियल। ठीक है, इसे बोल सकते हैं हम नॉन माइसीलियल स्ट्रक्चर। ठीक, STR शॉर्ट में स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ गए। नॉन माइसीलियल स्ट्रक्चर ये डिटैच हो जाता है, डिटैच को लिख सकते हो, सेपरेट होता है, सेपरेट्स फ्रॉम मदर फंजाई, एंड ये मदर फंजाई से सेपरेट होके क्या फॉर्म करता है, एक यंग न्यू
न्यू जाई, ठीक है, आया, बडिंग आ गया, ठीक। अच्छा, समझ आ गया, अब इसको डब्बे में डाल दो। ठीक, अब थर्ड सी क्या है? फिजन, फिजन मतलब टूटना। फिजन देखने को मिलेगा यीस्ट में। इसमें जो फंगल सेल होता है वो डिवाइड होता है दो पार्ट में, समझ गए, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है और उनका न्यूक्लियस भी साथ में डिवाइड होता है, ठीक। फंगल सेल डिवाइड्स इन टू पार्ट्स, दो हिस्से में जाएगा, पार्ट्स, ठीक। इसके साथ साथ न्यूक्लियस ऑल्सो डिवाइड्स, न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है। इसमें बच्चे गलती करते हैं कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है कि नहीं, इसको तुम्हें याद रखना है, न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है, ठीक। समझ गए? किस में देखने को मिलेगा? किस में देखने को मिलेगा? ईस्ट। ईस्ट का साइंटिफिक नेम बोलो जल्दी से। सेकेरोमाइसिस। सेकेरोमाइसिस अंडरलाइंड होगा, हैंड रिटन है, ये समझ आ गया, डब्बे में डालो, ठीक है। इतना समझ आया, इतना आ गया। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। पहला फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन में जो फंगल फिलामेंट होता है जिसे हम माइसीलियम कहते हैं वो पीसेस में ब्रेक होता है। दूसरा आपका है बडिंग। बडिंग में क्या होता है? बड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है सबसे पहले। बड लाइक स्ट्रक्चर नॉन माइसीलियल स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट जैसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। ये मदर फंजाई से सेपरेट हो जाता है और सेपरेट हो जाने के बाद खुद एक न्यू यंग फंजाई बना देता है, समझ आ गया। फिजन में क्या होता है? इसमें जो फंगल सेल होती हैं वो डिवाइड होती हैं दो पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड होती हैं। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, दो पार्ट में सेल डिवाइड हो रही है तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा कि नहीं? न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, ठीक, न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। और ये तुम्हें देखने को मिलेगा यीस्ट में। यीस्ट का साइंटिफिक नेम बोलो, सेकेरोमाइसिस, ठीक। आ गया, आ गया। नेक्स्ट अब देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग स्पोर्स बनते हैं। पहला होता है स्पोरेंजियोस्पोर, दूसरा होता है कोनिडिया, ठीक। लिखना स्टार्ट करते हैं, साथ साथ लिखते जाओ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है? सबसे पहला फॉर्मे फॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गए और एक कोनिडिया हो गया, ठीक। दो टाइप के स्पोर्स हैं। पहला पहला क्या है? और ठीक, सबसे पहले बात करते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स की। ये कैसे स्पोर्स होते हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं तो एसेक्सुअल स्पोर ही तो होंगे, है ना। एसेक्सुअल स्पोर होते हैं और ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं हम, ठीक। फॉर्म्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर
इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, ठीक है, आ गया। अच्छा, ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ये दो टाइप के फॉर्म होते हैं, ठीक है। स्पोरेंजियम और दो टाइप के होते हैं, एक होता है जूस्पोर, एक होता है एप्लेनोस्पोर, ठीक। जूस्पोर जो होता है वो फ्लैजिलेटेड और मोटाइल होता है, एप्लेनोस्पोर नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल होता है। जूस्पोर जो होता है जूस्पोरेंजिया में फॉर्म होता है, ठीक। और ये कैसे फॉर्म होते हैं? एंडोजीनसली, स्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये जो स्पोरेंजियम है सैक लाइक स्ट्रक्चर है, वो सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म होते हैं, समझ गए। अंदर फॉर्म हो रहे हैं तो मतलब एंडोजिनसली फॉर्म हो रहे हैं, समझ गए। तो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप के मैंने बताए, दो टाइप के। एक है, एक है आपका फोर्स, है आपका एप्लेनोस्पोर्स, ये स्पोर्स हो गया, एप्लेनोस्पोर्स हो गया। स्पोर कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं, लिख लो कैसे होते हैं। फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड। अच्छा, फ्लैजिला है तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मोटाइल हो गए, फ्लैजिलेटेड एंड मोटाइल, ठीक है, समझ गए। एप्लेनोस्पोर कैसे होते हैं? नॉन फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड एंड नॉन मोटाइल। फ्लैजिला ही नहीं रहेगा तो ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा पाएंगे, है ना, खुद से नहीं जा पाएंगे, ठीक। ये जो जू स्पोर होते हैं ये कहाँ फॉर्म होते हैं? जूस्पोरेंजिया, ये याद रखना है, जूस्पोरेंजिया, समझ गए, इतना समझ गए, ठीक। इतना आया। अब हम बात करेंगे कोनिडिया की, बात नहीं, कोनिडिया की बात करते हैं। कोनिडिया, कोनिडिया भी एसेक्सुअल स्पोर है पर ये नॉन मोटाइल स्पोर। सेकंड है बी आपका दिया, ठीक। ए सेक्शन, ए सेक्शन स्पोर से एंड नॉन मोटाइल, ठीक। नॉन मोटाइल है तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, एसेक्सुअल है नॉन मोटाइल है, ठीक। अच्छा, ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ये टिप पे फॉर्म होते हैं, किसके टिप पे फॉर्म होते हैं? कोनिडियोफोर्स की। एसेक्सुअल स्पोर्स जो ये कोनिडिया हैं फॉर्म्स एट द टिप, टिप पे फॉर्म होते हैं, किसकी टिप पे फॉर्म होते हैं? कोनिडियोफोर्स की, कोनिडियो पोर्स की टिप पे फॉर्म होते हैं। और कैसे फॉर्म होते हैं? एंडोजिनसली या एक्सोजिनसली? एक्सोजिनसली, बाहर की तरफ, ठीक। एक्सोजिनसली, एक्सोजिनस, ठीक, एक्सोजिनसली फॉर्म होते हैं। दूसरा क्या है? हर कोनिडियम जो होता है एक फंगल फिलामेंट फॉर्म कर सकता है, उस फंगल फिलामेंट को हम बोलते हैं माइसीलियम। कैसे फॉर्म कर सकता है? जर्मिनेशन से फॉर्म कर सकता है, जर्मिनेट होके फॉर्म कर सकता है। ईच, ईच
फॉर्म्स, ठीक है। फिलामेंटस कोनीडियम, ठीक। कोनीडियम फंगल फिलामेंट फॉर्म कर सकता है। फॉर्म्स फंगल फिलामेंट फॉर्म कर, इस फिलामेंट को हम कहते हैं माइसीलियम। समझ गए? इस फिलामेंट को हम कहते हैं माइसीलियम, ठीक। और ये कैसे फॉर्म होगा? बाय जर्मिनेशन, ठीक है। जर्मिनेशन से ये माइसीलियम फॉर्म कर देगा। इतना आया। कोनिडिया के बारे में फिर देख लेते हैं। ये एसेक्सुअल स्पोर है, नॉन मोटाइल होता है, ये कोनिडियोफोर्स की टिप पे फॉर्म होता है और एक्सोजिनसली फॉर्म होता है। हर कोनिडिया जर्मिनेशन से क्या बना सकता है? एक फंगल फिलामेंट बना सकता है। उस फंगल फिलामेंट को हम बोलते हैं माइसीलियम। समझ गए? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। थर्ड था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप के स्पोर से हो सकता है। पहला स्पोर है एस्कोस्पोर, oospore, बेसिडियोस्पोर, ठीक। 3 टाइप के स्पोर लगते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। पहला लिख लो oospore, एस्कोस, बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। 3 टाइप के स्पोर होते हैं। अच्छा, ये जो स्पोर होते हैं कौन फॉर्म करता है इन्हें? फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करती हैं। बाय बॉडीज, बॉडीज फ्रूटिंग बॉडीज कौन सी? स्पोर बेयरिंग बॉडीज, ठीक। स्पोर बेयरिंग बॉडीज को बोलते हैं हम फ्रूटिंग बॉडीज। इतना आया। ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, इन्हें कहते हैं हम गैमेटेंजिया। फ्रूटिंग बॉडीज, स्ट्रक्चर फ्रूटिंग बॉडीज, स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया क्या होते हैं? गैमेट्स होते हैं। समझ गए? इसमें गैमेट्स होते हैं, ठीक। प्लस का साइन मतलब प्रेजेंट होना। इतना आ गया। इतना आ गया, ठीक है। समझ गए? अच्छा, अब देखते हैं इनकी जो सेक्सुअल साइकिल होती है। ये जो सेक्सुअल साइकिल होती है उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज
प्लाज्मोगेमी। ये प्लाज्मोगेमी क्या होता है, कैरियोगेमी, तीसरा होता है जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है, तीसरा होता है जाइगोटिक मियोसिस। प्लाज्मोगेमी फर्स्ट स्टेप, कैरियोगेमी, जाइगोटिक मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, ठीक, फ्यूजन। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, ठीक है, किसके बीच में, या तो दोनों मोटाइल स्पोर्स होंगे या तो दोनों नॉन मोटाइल होंगे। 3, 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल, ठीक, बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, इसी को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, ठीक। कैरियोगेमी क्या होता है, कैरियोगेमी, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस होता है, समझ गए, न्यूक्लियस का फ्यूजन ऑफ, यस, इज कॉल्ड कैरियोगेमी, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट होता है जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट के अंदर मियोसिस होना उसे कहते हैं हम जाइगोटिक मियोसिस, समझ गए। जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट मियोसिस जो होता है जाइगोट के अंदर होता है, और जाइगोट में क्या होता है, हेप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन हेप्लॉइड स्पोर्स, ये जाइगोटिक मियोसिस में हेप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इतना आया, तो जो समझ आता जाए उसको डब्बे में डाल, ठीक है। प्लाज्मोगेमी में प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, कैरियोगेमी में इसका फ्यूजन होता है, तीसरा हेप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जाइगोटिक मियोसिस में, ठीक है, समझ गए, इतना आया। नेक्स्ट अब आते हैं कुछ फंजाई में दो हेप्लॉइड सेल्स फ्यूज होती हैं इमीडिएटली, इमीडिएटली फ्यूज होती हैं तो वो डिप्लॉइड सेल बना देती हैं, डिप्लॉइडी होती है 2n, सम जाई। कुछ फंजाई में क्या होता है, जो हेप्लॉइड सेल्स होती immediately to form diploid, डिप्लॉइडी होगी 2n, इसकी डिप्लॉइडी होगी 2n, समझ गए। कुछ फंजाई में हेप्लॉइड सेल फ्यूज हो जाती है इमीडिएटली डिप्लॉइड सेल्स बनाने के लिए, डिप्लॉइड सेल्स की डिप्लॉइडी होती है 2n, हेप्लॉइड सेल्स की डिप्लॉइडी क्या होती है n। ये n2n क्या है, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम, समझ गए। दूसरी फंजाई में क्या होता है, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, अदर इन जाई, जैसे कि सच एज एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज,
इसमें क्या होता है, इसमें एक स्टेज आता है, वो स्टेज कहलाता है इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज। इस स्टेज में क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई पर सेल होता है। ठीक, इनमें क्या होता है, एक स्टेज आता है। कौन सा स्टेज आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंटरवेनिंग, इंटरवेनिंग मतलब इंटरमीडिएट, बीच का, इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक फेज आता है। इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक फेज में क्या होता है, 2 न्यूक्लियाई होते हैं पर सेल। ये कंडीशन होती है n+n, तब दैट इज पर सेल। इतना समझ गए, 2 न्यूक्लियाई पर सेल होते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं हम डाइकैरियन, कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियन, और इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियो। समझ गए, इतना आया, इतना आ गया। अच्छा, अब देखते हैं ये जो फ्रूटिंग बॉडीज बताई थी, इसमें फ्रूटिंग बॉडीज में ही रिडक्शन डिवीजन होता है, जिससे हेप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। फ्रूटिंग बॉडीज, इनमें ही क्या होता है, रिडक्शन, 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 फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड। हेप्लॉइड है तो क्या मतलब है, प्लॉइडी क्या हुई, एन हो गई। हेप्लॉइड है तो प्लॉइडी एन हो गई। इतना समझ गए। ठीक है, अच्छा अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई पे। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, सही, चार चार टाइप की फंजाई है। एक होता है फाइकोमाइसिटीज, एक है स्कोमाइसिटीज, एक है बेसिडियोमाइसिटीज, एक है ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकियों के भी याद रखने हैं, इनके कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स तुम आर्म से याद कर सकते हो। आर्म, ए से एल्ब्यूगो, आर से राइजोपस, एम से म्यूकर। समझ गए, आर्म से याद कर सकते हो। एस्कोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं, सैक फंजाई, से हम सैक फंजाई कॉमनली बोलते हैं। समझ गए। बेसिडियोमाइसिटीज को क्या बोल सकते हैं हम, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज को हम क्लब फंजाई बोलते हैं। क्लब क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में हम चार देख रहे हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसके आगे का फाइकोमाइसिटीज से हम थर्ड पार्ट में करेंगे। ये था सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का। थर्ड पार्ट, सेकेंड, फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, सेकेंड देख लीजिए, फिर थर्ड हम अपलोड करेंगे न्यू। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।